और कुछ विद्वान लोग अन्य सामान्य जनों को कुछ संदेश, उपदेश, सुझाव दे रहे हैं। मंत्र में कहा है विद्वानों की ओर से, हे सुख और मोक्ष की इच्छा करने वाले जनों, अन्य लोगों को संबोधित करके कह रहे हैं, जो लोग सांसारिक सुख की इच्छा करते हैं, मोक्ष सुख की इच्छा करते हैं, ऐसे लोगों को संबोधन करके कह रहे हैं, तम ईशानम, तम उसको जो जगत का स्वामी है, ईशानम जगत का मालिक है, सब जगत का सबसे बड़ा राजा है, अधिष्ठाता है, और ईशानम उत्पादन करने की इच्छा वाला है, जगत को उत्पन्न करता है। ऐसे जगत को उत्पन्न करने की इच्छा वाले और उसके स्वामी परमात्मा को, कैसे जगत को उत्पन्न करने की इच्छा करता है? तो उत्तर दिया, दो प्रकार का जगत है। एक है जगता, जो चर जगत है, चलने वाला, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि प्राणी, ये चर जगत है जो गतिशील है। और दूसरा है तस्थुषा, जो अचर है, जो ऐसे गाय घोड़े पशु पक्षियों की तरह तो नहीं चलता, वो हमारी दृष्टि से स्थिर है। वैसे वो अपने परमात्मा के नियम से वो भी चल रहा है, जैसे पृथ्वी चल रही है, सूर्य चल रहा है, सब चीज़ें गतिशील है। उस दृष्टि से तो वो भी गतिशील है, परंतु हमें जैसे गाय घोड़ा चलता दिखता है, ऐसे पृथ्वी सूर्य चलता नहीं दिखता। तो इस दृष्टि से वो तस्थुषा, जो अचर है, स्थिर है, जड़ पदार्थ है, अप्राणी है। ऐसे दो प्रकार के जगत को ईश्वर उत्पन्न करने की इच्छा रखता है, और अपनी उस इच्छा के कारण ईश्वर ने ये जगत को उत्पन्न कर दिया और उसका पालन पोषण करने लगा। अब अपनी इच्छा का मतलब ये नहीं कि ईश्वर की कोई अपने स्वार्थ पूरा करने की इच्छा है जगत को बना के, ऐसा उसका कोई स्वार्थ नहीं है। उसकी इच्छा दूसरों के भले के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए। वो दूसरे लोग हैं हम, आप और हम, जीवात्माएं। जीवात्माओं के कल्याण के लिए ईश्वर ने इच्छा की, भाई चलो इनका भी थोड़ा भला हो जाए, इनको सुख मिल जाए, खाने पीने का भी सुविधा मिल जाए, मोक्ष का सुख भी मिल जाए, इसलिए हम जगत बनाते हैं। ये जीवात्माएं अपने पिछले कर्मों का फल भोग लेंगी और आगे नए कर्म कर लेंगी, मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा, इसलिए जगत को बनाते हैं। तो ऐसी इच्छा हुई ईश्वर में दूसरों के भले के लिए। उस इच्छा से ईश्वर ने दो प्रकार का जगत बनाया। एक तो पशु पक्षी मनुष्य आदि, ये चर जगत है। दूसरा स्थिर सूर्य पृथ्वी आदि, जो हमें चलता दिखता नहीं है। ऐसे दो प्रकार का जगत बनाया। तो ऐसे जगत के पतिम, पालक परमेश्वर को, ये सब द्वितीय एक वचन चल रहा, तम जगतः तस्थुषः पतिम ईशानम, इस प्रकार से जो दोनों जगत का पालन करने वाला है, ऐसे ईश्वर को, जो इन दोनों प्रकार के जगत का स्वामी है, मालिक है, रक्षक है, व्यवस्थापक है, ऐसे ईश्वर को। और फिर कहते हैं धियम जिन्वम, जो विज्ञानमय है। ईश्वर सर्वज्ञ है, गॉड इज ओमनिशिएंट। ईश्वर को सब ज्ञान विज्ञान पूरा मालूम है, अनंत ज्ञान है ईश्वर में, ऐसा है वो। और ज्ञानमय तो है ही, फिर उसके साथ साथ वो विज्ञान प्रद भी है, ज्ञान प्रदान भी करता है, देता भी है। सिर्फ अपने पास सुरक्षित रखता तो है ही है, पर सिर्फ अपने पास ही नहीं रखता, बांटता भी है। अगर एक सेठ के पास बहुत संपत्ति है
और वो संपत्तिशाली है और बांटता नहीं है धन, गरीब को, रोगी को, किसी की सहायता नहीं करता, कुछ देता नहीं, तो उसका धन व्यर्थ, कोई काम का नहीं। तो धन का सदुपयोग तभी तो है जब ज़रूरतमंद को दिया जाए, उसका भी कुछ कल्याण किया जाए, उसका भी सुख बढ़ाया जाए, उसका दुख दूर किया जाए। ऐसे ही बलवान का बल भी तभी सार्थक है जब वो कमज़ोर की रक्षा करे उस बल से, तब उस बल का सदुपयोग होगा तो सार्थक हो जाएगा। ऐसे ही विद्वान के पास यदि विद्या हो तो वो विद्या को बांटे तो उसकी विद्या सार्थक है। तो ईश्वर के पास अनंत ज्ञान है, इसलिए ज्ञान को देता है, विज्ञान प्रद है और जिन्वम और पूरा तृप्तिकारक है। ईश्वर के पास ऐसा ज्ञान विज्ञान है, उस ज्ञान की प्राप्ति से जीवात्मा तृप्त हो जाता है, उसकी सब इच्छाएं शांत हो जाती हैं। ऐसे तो लोग बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, खाने पीने की, घूमने फिरने की, देखने सुनने की, भौतिक विषयों का सुख लेने की बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं और वो उन इच्छाओं को पूरा भी करते रहते हैं। हर रोज दिन भर इच्छाएं पूरी करते रहते हैं, परंतु खाने पीने, घूमने फिरने, देखने सुनने से क्या वो इच्छाएं पूरी हो जाती, शांत हो जाती? हाँ या ना? नहीं होती, बल्कि और बढ़ती जाती है। भौतिक वस्तुओं का सुख जितना हम भोगते जाएंगे उतना उतना वो इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, कम नहीं होती। परंतु ईश्वर का जो ज्ञान है उसमें ऐसी शक्ति है, ज्ञान में इतना विचित्र गुण है, वो उस ज्ञान को प्राप्त करने से जीवात्मा की सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं। उस ज्ञान के साथ साथ ईश्वर आनंद भी देता है। ज्ञान में और आनंद में कारण कार्य संबंध है। जैसे जैसे हमें उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी वैसे वैसे सुख भी मिलेगा। तो भौतिक सुखों को भी जीवात्मा भोगता है और ईश्वर का आनंद भी प्राप्त करता है। ज्ञान माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से ईश्वर का आनंद भी प्राप्त करता है। पर दोनों में अंतर ये रहता है कि भौतिक चीज़ों के प्रयोग से, उनके उपभोग से जीवात्मा की तृप्ति नहीं होती, उसकी इच्छाएं शांत नहीं होती। प्राकृतिक वस्तुओं में इतनी क्षमता ही नहीं वो जीवात्मा की इच्छाओं को शांत कर सके। और ईश्वर के ज्ञान में, ईश्वर के आनंद में इतनी क्षमता है कि वो जीवात्मा की इच्छाओं को शांत कर सकता है। इसलिए का ध्यम जन्म वो पूरा तृप्तिकारक है, हमारी इच्छाओं को शांत कर देता है। तो आप ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करेंगे, आनंद प्राप्त करेंगे तो पूरी तृप्ति हो जाएगी। फिर ऐसा लगेगा कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था सब मिल गया, अब और कुछ नहीं चाहिए, अब सारी इच्छाएं खत्म हो गई। इस तरह का अनुभव होगा। ऐसा होना चाहिए, तभी जीवात्मा ठीक ठाक रहेगा। और जब तक ये स्थिति उसकी नहीं आएगी कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तब तक वो भटकता रहेगा, उस चीज़ की खोज में भटकता रहेगा जो उसको चाहिए। जब ये ज्ञान और आनंद मिलेगा ईश्वर का, तभी जाके उसकी तृप्ति होगी। तो ऐसा तृप्तिकारक है ईश्वर। ऐसे ईश्वर को, अच्छा, ऐसा तृप्तिकारक ईश्वर से अन्य कोई नहीं। तो ईश्वर से अन्य दो पदार्थ और हैं, एक प्रकृति और एक जीवात्मा। न तो प्रकृति के पदार्थों में इतनी क्षमता है जो हमारी पूरी तृप्ति कर दे, वो तो आपने सुन ही लिया। और दूसरा जीवात्माएं हैं, कोई हमारे माता पिता हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी हो। इन जीवात्माओं में भी इतनी क्षमता नहीं है कि हमें 100% तृप्त कर दे। ये कुछ खिलाएंगे, पिलाएंगे, कुछ पैसे दे देंगे, सोना चांदी दे देंगे, कुछ पढ़ा देंगे, विद्या दे देंगे, इतना सब करके भी हमको 100% तृप्त नहीं कर सकते। तो इनसे इतना यथा योग्य लाभ तो लेना चाहिए, उसका निषेध नहीं है। जीवात्माओं से भी यथा योग्य लाभ लेना चाहिए और उनको लाभ देना भी चाहिए।
ये तो ईश्वर ने हमको सुझाव दे रखा है कि आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करें, सहयोग लेवें, सहयोग देवें, ऐसे मिलजुल कर जीवन चलाएं। ये सब करते हुए हमारी तृप्ति नहीं होने वाली। तृप्ति तो ईश्वर से ही होगी, ये भाव यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो ईश्वर से अन्य ऐसा कोई नहीं है जो हमारी तृप्ति करा दे। तो सामाजिक व्यवहार निभाना हो तो समाज के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, सहयोग लेवें और देवें। और तृप्ति प्राप्त करनी हो तो फिर ईश्वर के पास बैठे। फिर कहते हैं अवश्य, तो अपनी रक्षा के लिए, अवधातु का अर्थ है रक्षा करना। तो वयम, हम लोग, तम ईशानम जगतस्तस्थुषः पतिम धियम जिन्वम परमात्मानम वयम भूमहे। हम उस परमात्मा को पुकारते हैं, बुलाते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उसका आह्वान करते हैं, पूरी इच्छा से करते हैं। सब लोग करते हैं, सब लोग भगवान को याद करते हैं, किसी न किसी रूप में करते ही। परंतु वो वेदों को नहीं पढ़ते तो बेचारे भटक जाते हैं। वो जैसा ईश्वर है वैसा नहीं समझते, और जैसा नहीं है वैसा समझ लेते हैं। फिर भी वो ये बात तो बनी ही रहती है कि भाई अगर तृप्ति चाहिए तो ईश्वर से ही मिलेगी। इसलिए सब लोग अपने अपने ढंग से जैसे भी वो समझते हैं, कुछ ना कुछ ईश्वर की भक्ति पूजा थोड़ी तो करते ही हैं, चाहे 2-5 मिनट ही करें। ये विचार संस्कार उनके दिमाग में है कहीं ना कहीं कि हमने ईश्वर पूजा भक्ति नहीं की तो हमारा कल्याण नहीं होगा, हमें पुण्य नहीं मिलेगा, हमारा भविष्य अच्छा नहीं होगा। इस तरह से कुछ ना कुछ तो वो करते ही। यदि लोग वेदों को पढ़ते होते और ईश्वर को ठीक प्रकार से समझते होते तो फिर विधिपूर्वक अभ्यास करते, जैसा ऋषियों ने किया और अपने अपने शास्त्रों में हमें बताया। तो हम वेदों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें उसी प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। ऐसे गुणवान परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, उसको पुकारना चाहिए अपनी रक्षा के लिए और किस काम के लिए। आगे बताते हैं यथा, जैसे, जैसे वह ईश्वर पूषा, पुष्टि करने वाला है, पोषण करने वाला है, पोषण प्रद है हमारे लिए, वैसे ही वेदसाम वृद्धे रक्षिता, धन और विज्ञानों को वृद्धि के लिए, बढ़ाने के लिए, धन और विज्ञानों की वृद्धि के लिए वो रक्षिता, हमारा रक्षक भी असत है। तो ईश्वर धन को बढ़ाता है, विज्ञान को बढ़ाता है। वेदों में धन की बहुत चर्चा आती है, ऐश्वर्य की बहुत चर्चा आती है, पर वेद का जो मूल अभिप्राय है वो धन आदि शब्द देखकर वो संपत्ति, भौतिक वस्तुओं के लिए अधिक नहीं होता। ये गौण अर्थ होता है इसका। धन का अर्थ मुख्य रूप से विज्ञान है। जो ज्ञान विज्ञान है वो सबसे उत्तम धन है। वो भी धन है, ये भी धन है। सोना चांदी रुपया पैसा मकान मोटर गाड़ी ये भी धन है, और विद्या जो है वो भी धन है। भर्तृहरि जी का श्लोक आपने सुना ही होगा, विद्या धनम सर्वधन प्रधान। विद्या धन तो सब धनों में से मुख्य है, तो विद्या भी तो एक धन है। धन क्या है? जो हमारी रक्षा करता है, जो मुसीबत में काम आता है, जो हमें दुखों से बचाता है, वो धन है। अब वेद को लोग पढ़ते नहीं इसलिए भटक गए। जो असली धन था विद्या धन सबसे मुख्य था, जो हमारी सारी समस्याओं को सुलझाता है, हमारे दुखों को दूर करता है, हमें सुख देता है, शांति देता है, आनंद देता है, वो धन तो हो गया गौण। आजकल के लोगों के दिमाग में विद्या धन तो हो गया गौण, और ये सोना चांदी हो गया मुख्य। इसलिए सब लोग सोने चांदी के पीछे पड़े, पैसे कमाने के पीछे पड़े। वो बेचारे ये नहीं समझ रहे कि ये सोना चांदी पैसा जितना बढ़ जाएगा उतना परेशान करेगा, उतना दुख बढ़ाएगा। ये उनको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए लोग पैसे कमाने के पीछे पड़े हैं सारा दिन, और कुछ सोचता ही नहीं। तो वेद ऐसा नहीं कहता, वो कहता है धन प्राप्त करो, विद्या धन को सबसे मुख्य मानो। वो जो हमारी समस्याएं हल करेगा, विद्या धन, ये सोना चांदी नहीं करेगा।
ये तो बस टाइम पास करने के लिए, खाना पीना ठीक हो जाए, रहने की सुविधा हो जाए, बस इतना ही काम आता है ये धन, भौतिक धन, इससे अधिक नहीं। इसलिए ईश्वर जो है वो हमारे धन और विज्ञानों की वृद्धि करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए वो हमारा रक्षिता है। रक्षिता असत, वो हमारा रक्षक है, हमारी विद्या को बढ़ाता है, धन को भी बढ़ाता है, दोनों चीज़ें बढ़ाता है। तो हम ऐसा मानकर चलें कि विद्या को प्रधानता दें और भौतिक धन को गौणता दें। पहले विद्या प्राप्त होनी चाहिए, फिर थोड़ा थोड़ा खाना पीना खर्चा भी हो जाए, वो भी ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। तो ईश्वर जैसे हमारी पुष्टि करता है, हमारा पोषण करता है, वैसे ही हमारे धन और विज्ञानों को भी बढ़ाने वाला है, उनकी भी रक्षा करने वाला है। और कैसा है? आयु, वही हमारा पालक है। अदब्धा, हिंसा रहित है। ईश्वर कभी हिंसा नहीं करता। हिंसा का अर्थ है अन्याय। ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता, हमेशा न्याय ही करता है। संसार के लोग न्याय भी करते हैं, अन्याय भी करते हैं, वो तो दोनों तरह से करते रहते हैं, पर ईश्वर अन्याय कभी नहीं करता। इतना विश्वास हमें जरूर रखना चाहिए ईश्वर पे, क्योंकि अन्याय करने के दो मुख्य कारण हैं। एक कारण है स्वार्थ और दूसरा कारण है अविद्या। हाँ जी, पहला कारण क्या बताया? स्वार्थ। और दूसरा अविद्या। या तो व्यक्ति स्वार्थ के कारण अन्याय करेगा या अविद्या से, अज्ञानता से कर देगा अन्याय। ये दो बड़े बड़े कारण हैं। जहाँ व्यक्ति का स्वार्थ भी नहीं है और अविद्या भी नहीं है, तो वो व्यक्ति ठीक चलेगा, वो न्याय से व्यवहार करेगा। और जिसमें स्वार्थ होगा या अज्ञानता होगी, वो अन्याय कर देगा। क्या ईश्वर में भी स्वार्थ है? हाँ या ना? ईश्वर स्वार्थी नहीं। क्या ईश्वर में अज्ञान भी है? वो भी नहीं। इसलिए ईश्वर अन्याय कभी नहीं करता। उसमें अन्याय वाले दोनों ही कारण गायब हैं, दो में से कोई भी कारण नहीं। इसलिए स्वार्थी न होने से वो अन्याय नहीं करता, अज्ञानी न होने से अन्याय नहीं करता। इस कारण उसको अदब्धा, उसको हिंसा रहित, अन्याय से रहित बताया। सदा न्याय ही करता है, उसका ज्ञान भी शुद्ध है और स्वार्थ भी नहीं, इसलिए ठीक ठीक न्याय करता है। तो ऐसा ईश्वर स्वस्थये, हमारे कल्याण के लिए, निरुपद्रवता के लिए, कोई उपद्रव ना हो, अशांति ना हो, दुख ना हो, परेशानी ना हो, ऐसी हमारी स्थिति बनी रहे, इस काम के लिए ईश्वर हमारा रक्षक है। वो हिंसा रहित है, हमें कभी ऐसे फालतू परेशान नहीं करता। हाँ, कर्म के हिसाब से फल तो देता है। जब कोई गड़बड़ करेगा तो दंड तो देगा, वो उसका काम है। इसी का नाम न्याय है। तो अन्यायकारी को ईश्वर दंड देता है, लेकिन निर्दोष को कभी परेशान नहीं करता। ऐसे ईश्वर को वयम हूमहे, हम पुकारते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें विद्या दीजिए, धन दीजिए, बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, सुख दीजिए, ज्ञान, आनंद, मोक्ष, सब कुछ दीजिए। इस प्रकार से हम सब लोग परमात्मा की भक्ति, पूजा, उपासना करते हैं। तो जैसे हम करते हैं ऐसे ही वो विद्वान दूसरों को बता रहे हैं, आप लोग भी ऐसे ही किया करो। हम ये सब करते हैं तो हमको भगवान सुख देता है, शांति देता है, आनंद देता है। आप करेंगे तो आपको भी देगा, इसलिए आप लोग भी किया करो। तो अंत में कहा, ईश्वर जो निराकार सर्वानंद प्रद है, हे मनुष्यों, उसको मत भूलो। उसको भूलना ठीक नहीं है। बिना उसके कोई सुख का ठिकाना नहीं। तो यदि सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो एक ही उपाय है, ईश्वर को पकड़ो, ईश्वर की स्तुति करो, प्रार्थना करो, उसकी भक्ति करो।